अनिका कुछ देर तक अपने बेड पर करवट बदलती रही। कुछ देर बाद वो उठी और उसने अपना चेहरा वॉश किया और अपने दांत ब्रश किए। जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि शमा आंटी डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। मैडम, आप उठ गई, जल्दी आइए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए, शमा आंटी ने कहा। ठीक है आंटी। अनिका ने अपना सर हाँ में हिलाकर डाइनिंग टेबल की ओर अपने कदम उठाए। अनिका लिविंग रूम से गुजर रही थी कि उसने लिविंग रूम में रखे टीवी पर रोजाना एंटरटेनमेंट हेडलाइंस में लाइव ब्रॉडकास्टिंग को देखा, और जब अनिका की नजर उस जाने पहचाने से चेहरे पर गई तो उसके कदम अपने आप रुक गए। अल्फा कंपनी की बिल्डिंग के सामने शौमिक ने कार का दरवाजा खोला और चिराग ने कार के बाहर कदम रखा। उसने ब्लैक एंड व्हाइट सूट पहना हुआ था। तुरंत कई सारे जर्नलिस्ट ने सामने आकर चिराग को घेर लिया। उनमें से एक ने चिराग से पूछा, मिस्टर कपूर, अनिका गोयल आपकी पहली गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आपने अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट किया है। अब उनके खिलाफ ऐसी अफवाहें आने के बाद क्या आप मीडिया के साथ इंटरव्यू एक्सेप्ट करेंगे? कंपनी के बाहर कम से कम 100 रिपोर्टर्स इकट्ठा हुए थे। हर कोई चिराग से सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उन्होंने वहां अल्फा कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स का आना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जल्द ही डार्क कलर की यूनिफॉर्म पहने कई सारे गार्ड्स ने चिराग के लिए रास्ता बना दिया और वो कंपनी के बाहर बनी सीढ़ियों पर जाकर खड़ा हो गया। चिराग ने अपनी 2 उंगलियों के बीच एक डॉक्यूमेंट को पकड़ा हुआ था। वो एलिगेंट और बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, चाहे उसके आसपास के माहौल में कितनी उथल पुथल क्यों नहीं मची हुई हो। वो फिर भी हमेशा की तरह काम और कंपोज्ड था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी हर हरकत बहुत एक्यूरेट और शार्प थी। अचानक चिराग ने पलटकर उन रिपोर्टर्स की ओर देखा। उसकी नजर भीड़ में खड़ी उन लोगों पर गई। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था और ना ही नाराजगी की कोई झलक, लेकिन फिर भी वो सारे जर्नलिस्ट अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गए और इज्जत के साथ चिराग की ओर देखने लगे। एक पल के अंदर वहां मच रहा शोर शराबा गायब हो गया और वहां पर खामोशी छा गई। ये था चिराग कपूर का सफोकेटिंग ऑरा। बिना गुस्सा किए उसने अपनी पावर का एहसास करा दिया, उसका पावर जो इस पूरी भीड़ को कंट्रोल कर सकता था। श्योर, आई एक्सेप्ट योर इंटरव्यू, चिराग ने धीमी और हल्की आवाज में कहा। वो सारे जर्नलिस्ट जो चिराग की पैनी नजरों के बीच दबे हुए थे अचानक होश में आए और खुशी से पागल होने लगे, लेकिन उन्होंने कोई हंगामा मचाने की हिम्मत नहीं की। मुंबई शहर के टॉप 8 एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट को एक एक करके चिराग का इंटरव्यू लेने का मौका दिया गया और उनके पीछे खड़े उनके फोटोग्राफर्स लगातार चिराग की फोटो खींच रहे थे और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। मिस्टर कपूर, क्या आपको अनिका जी से रिलेटेड मामलों के बारे में पता है? हमारी नॉलेज के हिसाब से उन्होंने 3 साल पहले अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के फियांसी के साथ नाजायज रिश्ते बनाए और अपनी इज्जत खो दी। इस बारे में आपका क्या कहना है? चिराग के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले नहीं। उसकी पैनी आंखें उस जर्नलिस्ट पर गड़ी हुई थी और उसने मुस्कुराते हुए उस जर्नलिस्ट से वापस सवाल किया, क्या अनिका ने कन्फेस किया कि 3 साल पहले क्या हुआ था? आप क्या चाहते हैं मैं इस बारे में क्या कहूं? This is a ridiculous matter. Ruining someone's innocence with no evidence. वो जर्नलिस्ट वही बर्फ की तरह जम गया। इस मामले को हर किसी ने सच माना था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि चिराग इसे हर रोज की अफवाह की तरह झूठा ठहरा देगा। मिस्टर कपूर, हमारे पास सबूत और गवाह दोनों हैं इस बात को सही साबित करने के लिए, और साथ ही साथ उस दिन की तस्वीर भी। 3 साल पहले हुए इस हादसे की बात की जाए तो सबसे बेस्ट गवाह अनिका और उसकी बेस्ट फ्रेंड शिवानी होगी। शिवानी ने ऑलरेडी इस बात को झूठा ठहरा दिया है। अनिका ने भी अब तक कुछ कन्फेस नहीं किया है। इसके अलावा और कौन से गवाह हैं आपके पास? और रही बात उन फोटोज की, चिराग थोड़ा चिढ़ गया। वो सिर्फ एक फोटो है जिसे एडिट किया गया है। ये सिर्फ एक स्किल्ड एडिटर का काम है जिसे आप लोगों ने सबूत के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करता हूं कि फिर से उन फोटोज को अच्छे से चेक करें। चिराग की बातों ने सबको उलझन में डाल दिया।
आखिर उसके कहने का क्या मतलब था? एडिटेड इमेजेस की बात की जाए तो मीडिया में मौजूद इन रिपोर्टर्स और कैमरामैन को इन्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो फोटो एडिटेड थी या नहीं, इसका पता वो 1 सेकंड में लगा सकते थे। सुबह से शेयर की जा रही वो फोटोज असली थी। हालांकि चिराग के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस देखने के बाद उन्हें पता था कि उसके मुंह से कहा गया हर एक शब्द कानून बन गया था। वो झूठ नहीं कहेगा। क्या ये सच था कि सारे लोग इस मामले को गलत नजरिए से देख रहे थे? सारे जर्नलिस्ट सोच में पड़ गए थे। उन्होंने पहले से ही बहुत सारे सवालों की लिस्ट बना ली थी, लेकिन अब वो एक भी सवाल पूछ नहीं पा रहे थे। कल शिवानी के इस मामले को झूठा ठहराने के बाद आज चिराग भी इन फोटोज को एडिटेड बता रहा था। ये फोटोज पर अब सवाल उठने लगे थे और इस मामले में माने गए गवाहों को यूजलेस करार दिया जा रहा था। क्या सच में अनिका का कोई दोष नहीं था? क्या वो निर्दोष थी? मिस्टर कपूर, कल मुंबई की पूरी ट्रैफिक पुलिस सड़क पर उतर आई थी। करीबन 1 घंटे के लिए पूरे शहर के ट्रैफिक को रोक दिया गया था और नाकाबंदी लगा दी गई थी। हमें पता चला कि ये सब आपने करवाया था। क्या आप इस बारे में हमें बता सकते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। चिराग की आवाज बहुत कैजुअल और हल्की थी। अनिका उन अफवाहों की वजह से बहुत स्ट्रेस में आ गई थी और गुस्से के चलते वो घर छोड़कर चली गई और मैं 1 घंटे तक घर में उसका वेट करता रहा। मुझे लगा कि औरों के पास भी कुछ अर्जेंट नहीं होगा करने के लिए, तो मैंने पूरे शहर को मेरे साथ वेट करने के लिए इनवाइट कर लिया। पूरी भीड़ चौंक गई। व्हाट? इस दुनिया में कौन इंसान पूरे शहर को इनवाइट कर सकता है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड का घर वापस आने का इंतजार करने के लिए? उनके सामने खड़ा ये लड़का सच में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था। और हाँ, किसके पास कुछ करने को नहीं था? कौन फ्री था? सिर्फ चिराग ही था जिसके पास खर्च करने को समय ही समय था। मिस्टर कपूर, कल हुई तेज बरसात के बारे में, वो मैंने भगवान से प्रे किया था अपनी अनिका को बचाने के लिए। वो मेरे प्यार का चमत्कार था। वहां मौजूद पूरी भीड़ अब चिराग की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। सिर्फ इसीलिए कि अनिका अपसेट थी, चिराग ने इतना सब कर दिया? क्या वो कोई मुमताज थी और चिराग शाहजहां? इट वॉज सो रिडिक्यूलस। क्या चिराग को उन लोगों का जरा भी ख्याल आया जो तेज बारिश में ट्रैफिक में फंसे हुए थे, जो सड़क पर भीग रहे थे? उन लोगों को कैसा लग रहा होगा? क्या उसे जरा भी फिक्र थी उन लोगों की? इन अमीरों की जिंदगी सच में औरों के लिए तकलीफ से भरी हुई थी। मिस्टर कपूर, भले ही ये मामला किसी ने बुरे इरादे के साथ खड़ा किया है, लेकिन चिंगारी के बिना तो आग नहीं लगती ना। आपकी गर्लफ्रेंड और जय मेहरा के बीच कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर था। हमारे कुछ सोर्सेज ने हमें बताया है कि उस समय मेहरा शेखावत, खुराना और गोयल फैमिली अनिका जी पर अपनी जान छिड़कते थे और उनका बहुत ख्याल रखते थे। पहले मिस अनिका जय मेहरा के पीछे गई और फिर आरुष खुराना। क्या आप मिस्टर कपूर, इन सब के अनिका जी की लाइफ में होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये सवाल बहुत बेहुदा था और बाकी सारे जर्नलिस्ट उस जर्नलिस्ट की ओर तारीफ के साथ देख रहे थे जिसने चिराग से ये सवाल पूछा था। वाह, उस जर्नलिस्ट में सच में चिराग से ये सवाल पूछने की हिम्मत थी। वो जर्नलिस्ट घूरते हुए चिराग की ओर देख रहा था जो सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था। वो चिराग के किसी भी एक्सप्रेशन को इग्नोर नहीं करना चाहता था। एक इंसान जितना ज्यादा अमीर होता है, उतना ही वो अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के बैकग्राउंड को लेकर केयरफुल रहता है। भले ही अनिका की पर्सनैलिटी अच्छी थी और वो एक अच्छी फैमिली से आई थी, लेकिन अनिका चाहे कितनी भी इनोसेंट क्यों ना हो, उसके रिलेशनशिप हिस्ट्री बहुत उलझी हुई थी।